तो सरकार ये बात को कान खोल के आप सुन लीजिए, आपको रोजगार की गारंटी देनी होगी। और अगर आप रोजगार की गारंटी नहीं दे रहे हैं तो 16 अगस्त के बाद आपका जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन होगा, और वो भी ऐसा आंदोलन होगा जो किसान आंदोलन से बड़ा होगा। क्योंकि युवाओं का आपने एक झलक तो देख ही लिया होगा। जब छात्र बोला है, जब जब जुल्मी जुल्म करेगा, सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा, इनकलाब की नारों से नफरत नहीं रोजगार चाहिए, जीने का अधिकार चाहिए, पूरा देश करे पुकार, रोजगार दो रोजगार, पूरा देश करे पुकार, रोजगार दो रोजगार, भारत माता की जय। हैं कि युवा देश का भविष्य है, वो कैसे? तो रोजगार नीति भी तो लागू कर दीजिए युवाओं के लिए। अरे इतनी ही तो मांग है। नमस्कार, आईना प्लस में आपका स्वागत है। आज मैं हूं झारखंड विधानसभा में, और विधानसभा में रोजगार संसद का एक कार्यक्रम है जो रोजगार को लेकर, आज उनका एक स्लोगन है, नफरत नहीं रोजगार चाहिए, जीने का अधिकार चाहिए। क्यों ऐसा आखिर में, क्यों कि नफरत नहीं रोजगार चाहिए, जीने का अधिकार चाहिए? आइए हम जानते हैं इन्हीं लोगों से क्या है सर इसके बारे में चाहिए कि नफरत नहीं रोजगार चाहिए, जीने का अधिकार चाहिए, ऐसा क्यों? देखिए, अगर आप देखिएगा इस देश में आज लोग जो हैं, पीपल आर बीइंग डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन बेस्ड। तो क्या हो रहा है कि आज लोग जो आज मुख्य बिंदु जो रोजगार है, रोजगार की मुद्दा है, वो सब पीछे छोड़ते जा रहे हैं। आप जरा देखिए कि अभी जहां 1990 से पहले के अगर इतिहास को आप देखिएगा और जितने प्रधानमंत्री रहे उनके कार्यकाल को देखिएगा, तो काफ़ी सारे जितने भी आए वो सरकार आती थी और रोजगार के मुद्दे पे बोलती थी कि रोजगार कैसे मुहैया कराया जाएगा। लेकिन अभी वर्तमान में उसके बाद से जो दिखाया जा रहा है, ये स्तर जो रोजगार का मुद्दा है धीरे धीरे भटकाया जा रहा है। और लोगों को क्या हो रहा है कि धर्म के आधार पर किसी दूसरे चीज़ को लेकर ये क्या हो रहा है कि लोगों को आपस में पीपल आर बीइंग डिवाइडेड। उसका जो मुख्य बिंदु है रोजगार खाएगा कहाँ से? आप जब देखते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 41 को आप पढ़िएगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी का आर्टिकल 41 में लगता है, मेंशन करता है कि जब भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में कि जब भी देश डेवलप करता है, विकसित होता है देश, तो उस देश में विकसित होने के बाद क्या करता है कि वही डायरेक्टिव प्रिंसिपल पॉलिसी जो रोजगार के मुद्दा में बात कर रहा है, वो क्या कहता है कि वो फंडामेंटल राइट्स में आ जाता है। और जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं कि फंडामेंटल राइट्स आने के बाद यह नियम बन जाता है कि रोजगार देना चाहिए ही। तो सरकार को भी ये चाहिए, चाहे वो रोजगार वो ग्रेजुएशन बेसिस्ड हो या फिर वो कम पढ़ा लिखा हो, तो जो कम पढ़ा लिखा हो उसको स्किल बेस्ड पर जॉब देना चाहिए, और जो पढ़ा लिखा हो उसके अनुसार देना। स्किल डेवलपमेंट का बहुत सारा कोर्सेज चलाया जा रहा है, तो वो स्किल खुद में एक हुनर लेके वो तो रोजगार ढूंढ सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। देखिए भैया, एक हमें बात बताइए कि जो व्यक्ति एमए कर रहा है, बीटेक कर रहा है, इंजीनियर का ख्वाब देख रहा है, तो क्या वो अगर यही चीज़ करना रहता, किसी को मुर्गा बेचना है, पकौड़ी बेचना है, तो अगर यही काम रहता तो काहे के लिए इतना डिग्री लेता? डिग्री लेने से क्या फ़ायदा? डिग्री उससे लेने से उसे कोई फ़ायदा नहीं। इससे अच्छा अपना जाता है 1 महीना में नाबार्ड या नेशनल बैंक एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट जो काम करवाती है वही काम कराए, वही जाके ट्रेनिंग ले ले, उतना पैसा काहे पर आता है? ट्रेनिंग भी क्यों ले? ट्रेनिंग माँ से जाकर के सीख लिया जाएगी पकौड़ी कैसे बनाया जाता है, ये कैसे किया जाता है। समस्या ये है विद्यार्थियों की समस्या ये है कि जब वो भविष्य में क्या करेंगे आज उनको पता नहीं है कि आप भविष्य में क्या करने वाले हैं, आप क्या करने वाले भविष्य में, इस चीज़ का ज्ञान ही नहीं है। क्योंकि यहाँ पे समस्या क्या होता है कि हम लोग का जो शिक्षा का पद्धति है वो व्यवहारिक नहीं है। वो जहाँ तक है कि बुक पुस्तक और एक विद्यार्थी का जो है दिन चला जाता है बुक और कॉपी किताब में ही चला जाता है, जबकि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो व्यवहारिक ज्ञान होनी चाहिए और नौकरी सृजन वाली शिक्षा होनी चाहिए, जिससे कि उनको नौकरी मिल सके। दूसरा चीज़ है कि बेरोजगारी है तो 3 तरह की बेरोजगारी को देखा जा सकता है। एक मजदूर है तो उसको वो कहीं पर भी काम करके मजदूरी करके वो कर लेगा। दूसरा चीज़ है शिक्षित लोग। शिक्षित लोग को शिक्षा जो है, शिक्षित लोग को बेरोजगारी की समस्या क्या है कि उनको शिक्षित है, कोई तकनीकी ज्ञान नहीं है। और तीसरी जो है तकनीकी जिनको ज्ञान है, जो इंजीनियर है, जो टेक्नीशियन है, उनके पास है कि नौकरी का सृजन ही नहीं है, नौकरी ही नहीं है, तो शिक्षा की कहाँ से उनको रोजगार मिलेगा? तो रोजगार की समस्या हमारे देश में अभी बढ़ती हुई समस्या है, और इस समस्या का निदान तभी संभव है जब सरकार एक रोजगार नीति लेके आए। जी, क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम राहुल पुरते हुआ और मैं देश के बाद फाउंडेशन का स्टेट कोऑर्डिनेटर हूँ। और हमारा जो यह स्लोगन है, यह नारा है, नफरत नहीं रोजगार चाहिए, जीने का अधिकार चाहिए। जब जब युवाओं ने रोजगार की मांग की है सरकार से, मैं वर्तमान सरकार की बात नहीं करूँ कि कोई भी सरकार हो, जब जब युवाओं ने रोजगार की बात की है तब तब सरकार सत्ता पर जो बैठे हैं उन लोगों ने युवाओं के साथ या पूरे देशवासियों के साथ जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर हमेशा लड़वाने का काम किया है।
या फिर हमेशा दंगे प्रसाद करवाते हैं। तो इसी को लेकर हम लोग देश की बात फाउंडेशन संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति के बैनर तले यह कार्यक्रम हुआ है। इसमें आज 30 संगठनों का प्रतिनिधि आए हुए थे और सभी संगठनों ने अपने बात को रखा राष्ट्रीय रोजगार नीति पर। और 16 अगस्त को हमारा व्यापक आंदोलन होने जा रहा है दिल्ली के अंदर में जंतर मंतर में। इसको लेकर अभी हमारी तैयारी चल रही है। प्रत्येक राज्य के राजधानी में हमारा रोजगार संसद हो रहा है और ये बहुत अच्छा रिस्पांस हो रहा है, क्योंकि अभी युवाओं की यही मांग है और यही एक सबसे बड़ा मुद्दा है। जैसा कि मैं यहाँ सुनने को मिला है कि 16 अगस्त को जंतर मंतर दिल्ली में एक और आंदोलन छिड़ने जा रहा है। जिस तरह की आपने किसान आंदोलन देखा, जिस तरह की आपने अग्निपथ आंदोलन देखा, उससे भी बड़ा होने जा रहा है। चूँकि ये रोजगार की बात है और ये युवा की बात है, तो सरकार को समय से पहले सचेत हो जाना चाहिए, रोजगार नीति लागू करना चाहिए। सरकार को रोजगार नीति लागू करना चाहिए। सरकार को इस बात पे सचेत हो जाना चाहिए कि यहाँ युवाओं की बात हो रही है, देश की बात हो रही है, देश की भविष्य की बात हो रही है। सरकार से हम निवेदन करेंगे कि देश को गर्त में मत डालिए, युवाओं की बात को जितनी जल्द हो सके मान जाइए। आइए हम और युवा से, यूथ से जानते हैं, आपका क्या कहना है इस संबंध में? जी, जिस प्रकार से आज़ादी के 75 साल के बाद भी कोई ऐसा सरकार, किसी भी सरकार को ये ज़रूरत महसूस नहीं हुआ कि युवाओं का समस्या को समाधान किया जाए। देश की बात फाउंडेशन अब ये पीड़ा उठाने जा रहा है और पूरा ड्राफ्ट बनाया हुआ है। हम लोग सभी राज्य में रोजगार आंदोलन करते हुए 16 अगस्त को रांची, दिल्ली जंतर मंतर में हम लोग कूच करेंगे और सरकार को ये ड्राफ्ट हम लोग थमाएंगे। इस पर विचार विमर्श करे तो ठीक है, अदरवाइज वो अपना खुद का दे। लेकिन हम लोग, हमारा जो नीति बनाया हुआ है, इस पे हम लोग सरकार को झुकना पड़ेगा। सरकार को हम लोग झुकाएंगे और वो विचार करेगा और देश को एक रोजगार नीति देगा। अभी तक रोजगार के लिए कोई नीति नहीं बना है। 75 साल में बहुत प्रकार का ऐसा नीति बना। सरकार नीतियों पे चलती है। अगर सरकार के पास नीति नहीं है, मतलब उसको काम करने का कोई नियत नहीं है। इसलिए युवाओं को रोजगार कैसे दिया जाए, ये नीति होना चाहिए और हम लोग सरकार को ये कराने में मजबूर करेंगे। सरकार को ये कराने में मजबूर करेंगे। चूँकि हैं कि युवा देश का भविष्य है, वो कैसे? तो रोजगार नीति भी तो लागू कर दीजिए युवाओं के लिए। अरे इतनी ही तो मांग है। चलिए और आगे जानते हैं। सर, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम राजीव अग्रवाल है। मैं वर्तमान समय में क्रांतिकारी राजीव अग्रवाल है। अच्छा, क्रांतिकारी राजीव अग्रवाल। तो आप क्या कहेंगे इस रोजगार संसद के माध्यम से? आज का ये जो रोजगार संसद हुआ, इसमें झारखंड के तमाम छोटे बड़े 30 संगठनों ने अपनी भागीदारी निभाई और हमारा मेन मकसद था कि रोजगार के विषय पे चर्चा करना। आज आज़ादी के 75 वर्ष होने वाले हैं। ना जाने कितनी सरकारें बनी, कितनी पार्टियां आई, कितने मंत्री आए, सारे चले गए, लेकिन रोजगार की नीति जो आज तक नहीं बन पाई। हमारा देश में स्वास्थ्य की नीति बन है, शिक्षा की नीति बनाई गई, लेकिन जो हमें देश की बजट को, हमारे देश को प्रगतिशील कर सके, रोजगार नीति युवाओं की बात कर सके, वो आज तक नहीं बन पाया। हमारा देश कहीं ना कहीं आज भी रोजगार के मामले में पीछे है। हम बात करते हैं जनसंख्या को लेकर, जनसंख्या के मामले में चाइना भी हमसे बहुत आगे है, लेकिन चाइना भी तो आज डेवलप है, तो हमारा देश आज डेवलप क्यों नहीं? चाइना जनसंख्या के मामले में वाकई में विश्व में सबसे बड़ा देश है, सबसे आगे है, लेकिन हमारा देश उससे सेकंड नंबर में। फिर भी यहाँ रोजगार की बात नहीं है और फिर भी यहाँ से डेवलप है चाइना कई गुना। तो आइए इसी बात पे और साथी से हम जानते हैं, देश के युवा हैं, उनसे हम जानते हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका भाई? मेरा नाम मुबारक अंसारी है। मैं देश की बात फाउंडेशन का स्टेट कोऑर्डिनेटर हूँ। जी, तो क्या कहना चाहेंगे आज रोजगार संसद को लेके, जो ये कार्यक्रम आप चला रहे हैं, देश के पूरे देश यहाँ से देख रही है और पूरे देश में सरकार से ये बात जो मांग कर रहे हैं, इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, आज हम लोग रांची के पुराना विधानसभा में रोजगार संसद का आयोजन किया गया था और इस रोजगार संसद में 30 से ज़्यादा राज्य के संगठन के प्रतिनिधि आए हुए थे और सबकी एक ही मांग थी, नफरत नहीं, रोजगार चाहिए, जीने का अधिकार चाहिए। पूरा देश करे पुकार, रोजगार दो रोजगार। एक्चुअली आज़ादी के 75 साल बीत गया, लेकिन अभी युवा त्राही त्राही है। अभी जो बेरोजगारी है चरम सीमा पर है
लोग सुसाइड कर रहे हैं और सरकार बिल्कुल अनदेखा कर रही है। जी, अभी आप बोले कि देश की जनता, देश की युवा करे पुकार, रोजगार दो रोजगार। अच्छा ये बताइए, ये जो संगठन है, ये जो अभी चल रहा है रोजगार संसद कार्यक्रम देश की बात फाउंडेशन के तहत, ये कब से शुरुआत है? जी, ये अभी 3 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और इसका केंद्र है, जो ऑफिस है दिल्ली में है। मतलब ये प्रोटेस्ट जो स्टार्ट किए हैं, जो आप सरकार से मांग किए, ये कब से? ये हम लोग लगभग पिछले 1 साल से हम लोग आंदोलनरत है। देश के सभी राज्यों में हम लोग रोजगार संसद कर रहे हैं, एक रूपरेखा बना रहे हैं, एक तैयारी कर रहे हैं, जो हमारा अगस्त में 16 अगस्त को जंतर मंतर दिल्ली पे जो आंदोलन है, उसकी बृहद पैमाने पे आवाज़ मुखर होकर उठाया जाए वहाँ। इसके लिए हम लोग रोजगार संसद के माध्यम से एकजुट हो रहे हैं और आंदोलन करने के लिए तैयार हो रहे हैं। ये कहाँ से शुरुआत हुई थी? जी, हमारे दिल्ली में स्टार्टिंग हुआ, उसके बाद मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ, पश्चिम बंगाल में हुआ, उसके बाद फिर कर्नाटक में हुआ, उसके बाद जम्मू कश्मीर में हुआ, उसके बाद उत्तर प्रदेश में हुआ, बिहार में हुआ और भी अन्य राज्यों के राजधानी में हुआ है। ये सारे देश में अब रोजगार संसद का जो है कार्यक्रम, देश की बात जो फाउंडेशन है, नफरत नहीं रोजगार चाहिए, जीने का अधिकार चाहिए, ये चीज़ें अब पूरे देश में फैल चुका है। और फैलते फैलते आप देख रहे हैं कि ये झारखंड तक भी आ चुका है। ये पूरे देश में ये आंदोलन का जो रूप लेगा, ये बहुत बड़ा रूप लेने जा रहा है 16 अगस्त के बाद। इसलिए 16 अगस्त से पहले अगर सरकार चाहे तो रोजगार नीति को लागू करे, वरना 16 अगस्त के बाद बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। माननीय मोदी जी से कहते हैं कि अगर हमारी बात आप तक पहुंच रही है तो आपको एक ऐसा कानून लाना चाहिए, रोजगार नीति आपको लागू करना चाहिए। रोजगार नीति लागू करने से क्या होगा कि जो पढ़े लिखे हमारे देश में युवाओं में पोटेंशियल की कमी नहीं है, क्योंकि यहाँ से गूगल के सीईओ भी यहीं से बने हैं। तो यहाँ ऐसे ऐसे लोग हैं जो एपीजे अब्दुल कलाम भी यहीं से बने हुए हैं। तो यहाँ ऐसे ऐसे यूथ हैं जो अपने आप में एक बहुत बड़ा हुनर रखते हैं, लेकिन उसे निकालने की ज़रूरत है, उसे निखारने की ज़रूरत है। सही बात है कि अगर सरकार चाहे तो एक भी युवा हमारे देश का बेरोजगार नहीं रहेगा, अगर वो सही ढंग से अगर इसको करे। लेकिन आप जैसे सरकार क्या करते हैं कि आप जो है सिर्फ बड़े बड़े मंचों पे सिर्फ ये भाषण देते हैं कि मुझे लोगों को रोजगार देंगे, इस बार मेरी सरकार बनेगी, हम रोजगार देंगे। लेकिन ये सिर्फ भाषणों में सिमट के रह जाता है, ना रोजगार नीति बनती है, ना रोजगार मिल जाता है। और आज फाइनली ये हो रहा है कि यहाँ देश की जो युवा है, जो युवा पीढ़ी है, जो देश का भविष्य है, उसे रोड पे आने की ज़रूरत हो गया है। मैंने रोड पे आने की मजबूरी हो गई है, उन्हें प्रोटेस्ट करने का मजबूरी बन गया है। तो सरकार ये बात को कान खोल के आप सुन लीजिए, आपको रोजगार की गारंटी देनी होगी। और अगर आप रोजगार की गारंटी नहीं दे रहे हैं तो 16 अगस्त के बाद आपका जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन होगा, और वो भी ऐसा आंदोलन होगा जो किसान आंदोलन से बड़ा होगा। क्योंकि युवाओं का आपने एक झलक तो देख ही लिया होगा अग्निपथ अग्निवीर की तरह, क्योंकि आपने युवाओं को अग्निपथ अग्निवीर, लाठीवीर, डंडावीर, धर्मवीर सब बना दिए हैं, लेकिन रोजगार देने की आप गारंटी नहीं कर रहे हैं। तो सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री जी से हम भी ये कहना चाहेंगे कि आपको ये रोजगार नीति लागू करना होगा, नहीं तो यहाँ के युवाओं, एक तो झलक दिखाया, ट्रेन जली, देश बर्बाद होगा, तबाह हो जाएगा। कि युवा जागेगा तो बहुत कुछ हो सकता है। अरे जब जब छात्र बोला है, जब जब जुल्मी जुल्म करेगा, सत्ता के गलियारों से और चप्पा चप्पा गूंज उठेगा, इनकलाब की नारों से नफरत नहीं रोजगार चाहिए, जीने का अधिकार चाहिए, पूरा देश करे पुकार, रोजगार दो रोजगार, पूरा देश करे पुकार, रोजगार दो रोजगार। भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो देखें आपने कि यहाँ के युवाओं का क्या मांग है। तो आइए जुड़े रहिए आईना प्लस पंकज कुशवाहा के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।